शक्ति होगी जिसे ये संसार कर्ण के नाम से जानेगा। भिक्षाम देहि। मांगिए जो मैदान में मांगूंगा वो दे पाओगे? अवश्य। आचार्य द्रोणाचार्य, हस्तिनापुर के श्रेष्ठ पुरुष पितामह भीष्म तथा पालक धृतराष्ट्र के सौजन्य से इस राज्य रणशाला में योद्धाओं के महापद के सम्मान दिवस की घोषणा करता हूं। संसार के सभी चराचर जीव अधिक सुन, मैं आचार्य द्रोण इस संसार के जनक, पालक और विनाशक को नमन कर अग्नि, जल और वायु को साक्षी मान पांडुपुत्र अर्जुन को त्रिकाल में त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करता हूं। हेरो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं अर्जुन। इस राज्य रणशाला में तुम्हारा स्वागत है अर्जुन। निस्संदेह तुम्हारा यह प्रदर्शन देखकर मैं चंद शायद स्तब्ध ज्यादा सही शब्द होगा। बेशक क्षमता के आधार पर पौरुष प्रकट करने का यहां सबको अधिकार है और इसीलिए पांडुपुत्र अर्जुन को तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है। परंतु धर्म शास्त्र और धर्म नीति ये कहती है प्रतिस्पर्धा से पहले योद्धाओं को अपना परिचय देना होगा। संसार में ऐसा कोई नहीं जो अर्जुन को ना जानता हो। तो अब तुम्हें अपना परिचय देना है अजनबी पुरुष। आखिर किस महान वंश के वंशधर हो? आखिर किस दिव्य मां का सौभाग्य? पिता का कुछ नाम होगा या सारथी पुत्र कर्ण? सारथी पुत्र यानी शूद्र। एक शूद्र की क्षत्रिय को चुनौती, बड़ा अच्छा विचार है। नहीं, वाकई बड़ा अच्छा विचार है। मगर मैं इस राज्यसभा में उपस्थित सभी विद्वानों से ये जानना चाहूंगा कि इनको ये अधिकार दिया कब गया? जो क्या लगता है अब सूत पालक ब्राह्मण और क्षत्रिय इन सूतों की थालों में भोजन करेंगे? क्योंकि कर्ण की इस चुनौती से तो मुझे यही प्रतीत होता है। तुम यहाँ क्यों आए कर्ण? अपनी इच्छाओं पर काबू करना सीख। मूर्ख लड़के, अपना ये रणबल अपने गांव के अखाड़े में जाकर बहुत मुद्राएं कमा लेगा। चला जा। ठहरो, ये सब क्या हो रहा है? एक योद्धा का अपमान करके
आपने ठीक नहीं किया गुरुदेव। चुप रहो दुर्योधन। मैं चुप नहीं रहूंगा। आखिर मेरे चुप हो जाने से वो सब बदल तो नहीं जाएगा जो आचार्य ने इस वीर के साथ किया। मूर्खता मत करो दुर्योधन, तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं। मुझे अधिकार है। अगर कोई गुरु गलती करता है तो शिष्य को यह पूरा अधिकार है कि वो गलती को इंगित करे। वो हमारे गुरु हैं, हमसे बड़े हैं। तो क्या कहना चाहते हो तुम? कि इनका किया गया हर बुरा काम हम अच्छा माने? क्यों? क्योंकि ये हमसे बड़े हैं, हमारे गुरु हैं। मैं पूछता हूं, संसार को नैतिकता की शिक्षा देने वाले ये आज पक्षपात क्यों कर रहे हैं? ईर्ष्या ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। ईर्ष्या किसे किससे है ये सबके सामने है। महारथी पर्व का आधार जब पौरुष बल है तो जाति का प्रश्न आया कहां से? अर्जुन ने तो चुनौती स्वीकार भी कर ली थी, फिर आपने षड्यंत्र क्यों किया? दुर्योधन, तुम्हें दिखाई नहीं देता नीच जाति का आदमी है। वीर की जाति से वीरता होती है और कुछ नहीं। मगर राजवंश को चुनौती देने का अधिकार इसे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राजवंश से नहीं, और राजवंश को चुनौती देने के लिए राजवंश से होना जरूरी है। तो ठीक है, मैं इस राज्य सभा में समस्त प्रजाजनों के सामने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। राजा हो जाने से कोई क्षत्रिय नहीं हो जाता दुर्योधन। फिर कैसे होता है गुरुदेव? जन्म से। जन्म? अगर जन्म क्षत्रियता निर्धारित करता तो यहां पर उपस्थित कई से लोग क्षत्रिय न कहलाते। क्यों युधिष्ठिर? ठीक था ना मेरा तर्क? मैं महाराज धृतराज से कर्ण के लिए न्याय मांगता कि वो जाति भेद ना करके कर्ण को अवसर दे, ताकि वो ये साबित कर सके कि त्रिकाल में त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन नहीं बल्कि वो स्वयं। ये नहीं हो सकता। मैं आपसे न्याय मांग रहा हूं महाराज। महाराज को धर्मशास्त्र बदलने का कोई अधिकार नहीं। कर्ण की यह चुनौती स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि यह जगमानी बात है कि कर्ण एक शूद्र है और अर्जुन एक क्षत्रिय। तो ठीक है, फिर ये मत कहिए कि अर्जुन ही है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। हाँ, क्षत्रियों में हो सकता है, पर उस पर भी प्रश्न चिन्ह सदैव बना रहेगा। क्यों अर्जुन? क्या तुम ये साबित नहीं करना चाहोगे कि तुम ही हो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? अगर हो तो आओ और इस चुनौती को स्वीकार करो। ये शूद्र है और मैं अर्जुन, पांडु पुत्र अर्जुन, गुरु द्रोण का सर्वोत्तम शिष्य और इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, यह है मेरा परिचय। दूंगा, एक दिन तुझे अपना परिचय दूंगा। आज से, अब से, इसी क्षण से उस दिन का इंतजार कर अर्जुन। उस दिन तुझे अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। सजावट एक किस लिए? स्वयं आप शादी में स्वयं के लिए कौन वर्ण करेगा तेज पांचाली का? ये आप क्या कह रही है? तुम ही बताओ, आखिर अर्जुन की सिवा किसका कर्ण था जिसमें मैं वरमाला डाल सकूं? साक्षात मैं पांडवों के साथ साथ मेरी भी सफेद छाया जल के राख हो गई है। अच्छा छोड़िए ये सब। हाँ,
कोशिश तो बहुत की मगर मुझे डर था कि मैं देर से पहुंचूंगा। लगता है मेरा डर सही था। यहाँ तो सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। पूरा नगर उल्लास में है। और यहाँ हमारी पांचाली उदास क्यों है? आप नहीं जानते क्या? मुझे लगा था पांचाली अब बड़ी हो गई, तुम तो अभी भी। हाँ हाँ, अब आप भी मुझे पिताजी की तरह समझाना शुरू मत कर दीजिएगा कि मैं अभी भी बोल दूं। मैंने कुछ मूर्खतापूर्ण कहा क्या? नहीं पांचाली नहीं, तुम्हें बस यूं देखा तो लगा कि तुम क्षण भर में ही बड़ी हो। वाकई अब तुम स्वयंवर के योग्य हो। पर मुझे वरण करने वाले योग्य पुरुष कहा। पांचाली, तुम्हारा वर्ण करने योग्य संसार में केवल 4 पुरुष हैं, क्योंकि ये इस विश्व के श्रेष्ठतम धनुर्धर है। पहले पितामह भीष्म, दूसरा एकलव्य, तीसरा कर्ण और चौथा अर्जुन। पितामह भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण किसी स्त्री का वर्ण नहीं कर सकते। एकलव्य को तो गुरु द्रोण ने अर्जुन के मोह में बहुत पहले ही अक्षम कर दिया। तीसरा है कर्ण। कर्ण का क्या होगा कृष्ण? समय आने पर स्वयं जान जाओ। अंतिम है अर्जुन। अर्जुन जो लाक्ष्य में दुर्योधन की क्रूरता का शिकार बना, फिर कौन बचा कृष्ण? भूलो मत पांचाली, समय और भाग्य से बड़ा इस संसार में और कुछ नहीं। आओ, स्वयंवर का समय निकट आ रहा है। आश्चर्य, वाकई आश्चर्य। आज यहाँ संसार के सभी प्रतिष्ठित योद्धा उपस्थित हैं, जिनकी एक आवाज से समूचा आकाश हिल जाता है, जिनकी प्रत्यंचा के शब्द मात्र से सेनाओं के दिल दहल जाते, जिनके बाण अग्नि, जल, वायु तक को भेदते थे। आज वो इस स्वयंवर में एक मछली की आंख को भेदने में असमर्थ है। जिसे मैं असत्य मान बैठा था, लगता है वही सत्य है। कितने दुख की बात है कि हाँ, एक भी ऐसा वीर नहीं जो इस लक्ष्य को भेद सके। क्या सचमुच यहाँ कोई नहीं जो पांचाली का वरण कर सके? या कोई नहीं जिसके गले में मेरी पुत्री वरमाला डाल सके? मैं जानना चाहता हूँ, क्या यहाँ एक भी ऐसा योद्धा मौजूद है? क्या एक भी ऐसा नरेश, अपने दुख और क्रोध के कोप से इस सभा को अपमानित मत करिए। किसी के पुरुषार्थ पर उंगली मत उठाइए। इस सभा में पुरुष मौजूद है। ठहरो ब्राह्मण, तुमने ठीक कहा, इस सभा में पुरुष अभी मौजूद है और राजपुरुष अभी मौजूद हैं। सचमुच ऐसा है क्या दुर्योधन? हाँ है द्वारकाधीश। कहाँ है वो राजपुरुष? यहाँ इस सभा में। अगर वो राजपुरुष इसी सभा में है तो वो सामने क्यों नहीं? आओ कर्ण। दुर्योधन, तुम मेरे मित्र हो, मेरे अभिन्न अंग हो। क्या मेरा अंग मेरा साथ नहीं देगा? अवश्य। कृष्ण, अब वो समय आ गया है पांचाली। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो शूद्र है, नीच है, और किसी नीच को यह अधिकार नहीं कि वह क्षत्रिय कन्या से विवाह करे। क्या किसी को इस शूद्र के दुस्साहस पर लज्जा नहीं आती? इस अबला पुरुषों की सभा में मैं इस सारथी पुत्र के दुस्साहस को नकारती हूँ।
विवाह को मान्यता नहीं देता। हम नरेश को जाति के आधार पर नकारने वाली द्रौपदी को एक क्षत्रिय कन्या होने के कारण यह कोई अधिकार नहीं कि वो क्षत्रियों की उपस्थिति में एक ब्राह्मण का वर्ण करे। यदि क्षत्रिय ही अक्षम हो तो चारा ही की अवस्था है दुर्योधन। क्षमता के आधार पर होने वाले स्वयंवर में फिर ये जाति का कुतर्क क्यों? सवाल तर्क कुतर्क का नहीं है दुर्योधन, सवाल है अधिकारों का। ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है और श्रेष्ठ से विवाह करना हम मानने नहीं होता दुर्योधन। मैं नहीं मानता। तो मानो या ना मानो, संसार मानता है। ना सिर्फ मानता बल्कि जानता भी है। नीच सिर्फ नीच होता है। अर्जुन! सुदामन! 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 राक्षस अर्जुन सुन! इस तरह तूने आज मेरे अबोध पुत्र की निर्मम हत्या की है, उसी प्रकार एक दिन मैं तेरा निर्मम वध करूंगा। आज तक मेरा केवल श्रेष्ठता का द्वेष था कि तू आज से तेरा मरण ही मेरा उद्देश्य होगा। रक्त से भूलाल होगी, तेरा धर्म मस्तक से अलग होगा। यदि इस ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र और पृथ्वी अटल है तो सुन, शांति पुत्र की प्रतिज्ञा सुन। अपने मरे हुए पुत्र के लहू की सौगंध खाकर कहता कि हाँ, युद्ध आरंभ हुआ है, वो युद्ध जो तेरे मेरे बीच लड़ा जाएगा। यदि हम दोनों जीवित रहे तो इस पृथ्वी पर प्रलय आएगी अर्जुन। युद्ध आरंभ हुआ है और ये आरंभ है तेरे अंत। हस्तिनापुर की प्रजा का हित द्वारका नरेश या हस्तिनापुर से अलग हुए वो पांडव कैसे तय कर सकते? तो पालक तय करता है और पालक मैं हूं। हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन। अच्छा, मुझे तो आज तक ये लगता था कि ये सौभाग्य महाराज धृतराष्ट्र के पास दुर्योधन राज्य पहले ही बढ़ चुका था। वनवास के बाद पांडवों को राज्य मिलने की जो शर्त थी वो भी अब पूरी हो चुकी है। तो बताओ, क्या उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? राज्य बटा था मगर अब एक है। नैतिक दृष्टि भी यही कहती है कि राज्य को दोबारा ना बांटा जाए ताकि उसकी शक्ति कम ना हो। नैतिकता की बात तुम करते हो दुर्योधन। मैं अपना आधा राज्य दुर्बल और अक्षम पांडवों के हाथ में नहीं जाने दूंगा, जिनके अंदर इतना भी मादा नहीं था कि खुद आकर बात करते। आपको भेज दिया पैरवी के लिए। क्या सोचा था घबरा कर दब जाऊंगा? बहुत अच्छा हो यदि आप उनका यह भ्रम भी दूर कर दें। मैं अपना आधा राज्य किसी भी हालत में नहीं दूंगा। क्या आप सभी लोगों का भी यही मत है? लगता है यहां किसी और के मत का प्रश्न ही नहीं होता। ठीक है, समझौता अभी भी हो सकता है। यदि दुर्योधन आधा राज्य ना देने पर अड़ा तो मैं प्रस्ताव रखता हूं कि पांडवों 5 गांव ही शासन के लिए दे दिए जाए। मैं समझौतावादी नहीं हूं कृष्ण। 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर की जमीन मैं नहीं दूंगा। दुर्योधन, अब तक तेरी हर गलती को मैं ये समझकर माफ करता आया कि तू अभी बच्चा, अबोध, नादान और मूर्ख है। परंतु आज तूने ये साबित कर दिया कि तू बच्चा नहीं बल्कि एक कृतज्ञ, दुराचारी और तुम भी मनुष्य है। तो सत्ता के मद में ये भूल गया कि उसको मनुष्य बनाए। तुम्हें मुझे नहीं जाना दुर्योधन, तुम्हें कृष्ण को नहीं पहचाना। अपनी आंखें खोल और मुझे जान, मैं कृष्ण हूं।
जो बनाता है और मिटाता है। मैं हूं विजय का मूलभूत आधार। मैं वो हूं जिसके प्रेम को सारा संसार तरसता है और जिसके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांपता है। मैं ही जीवन हूं और मैं ही मृत्यु, मैं अनादि, इसीलिए मैं था, मैं हूं और मैं सदैव रहूंगा। बस मेरे रूप बदलते हैं। और याद रख दुर्योधन, मैं सदैव तेरे काल का मूल बना रहूंगा। तेरी यही इच्छा है तो सुन। हस्तिनापुर की इस राज्य सभा में मैं वासुदेव कृष्ण महायुद्ध की घोषणा करता हूं। पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा जाने वाला ये युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा जाएगा। यह धर्म युद्ध होगा, परंतु उसके परिणाम इतने विभत्स होंगे कि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएगा। हथियारों की प्रचंड टंकार समूचे मानव समाज को मत डालेगी। अगर अमृत नहीं होगा, मिलेगा तो केवल काला कसैला बदबूदार विष। चारों दिशाएं इस विष में धस करते हुए लोगों की चीखों से थर रहे। जीवन देने वाले हाथों से मृत्युदान होगा। मृत्यु भी कैसे? घायल तड़पेंगे, छटपटाएंगे और अपने शरीर को नमक की ठेर में पड़ी चौक की तरह गलता देंगे। मृत्यु की कामना करेंगे। मगर मृत्यु केवल भाग्यवानों को नसीब। तमन की पिपासा थकेगी। आदमी आदमी न रहकर नर पशु हो जाए। वो नर पशु जो सिर्फ इतना जानता होगा कि मार दो, अन्यथा तुम्हें कोई मार देगा। भाई भाई के खून को प्यासा, सुराग के बदले संबंध के रखवार, सारे सिद्धांत धराशायी हो जाए और फिर एक नए वर्ग का जन्म। वो वर्ग होगा जो दुर्बल की दुर्बलता को चबाकर काल अकाल बनकर छाएगा। आतंक दुर्योधन, आतंक। न जाने किस क्षण दूध पीते बच्चे के मुंह से लगा हो चितड़े हो जाए, न जाने किस क्षण मां के पेट में बनता भ्रूण मेरे मांस के नोथड़े में बदल जाए। धरती का हर कोड़ जाते घृणा का मवाद स्वार्थ के पोड़ों से निरंकुश हो। ब्रह्मास्त्र चलेंगे, ज्वालामुखी और भीषण गर्मी से तपते लावेंगे। समूचा संसार डूब जाएगा। आकाश के बक्से लहू टपकेगा और भूमि शवों से पट जाएगी। और उसके बाद सब बचेगा तो केवल डरावना सा और लाशों की सड़ार। हाँ दुर्योधन, अब युद्ध। आइए कृष्ण, मुझे आप ही का इंतजार था। मैं मालूम था कि मैं हूं। जो कुछ भी आज राज्यसभा में हुआ उसके बाद आपको आना ही था। बताइए कैसे आना हुआ? ये जानते हो कि मुझे आना था, ये नहीं जानते कि क्यों आना था। साधारण मनुष्य भूल भी तो हो सकती है। आप ही कहें तो बेहतर। ठीक है, तो बताओ क्या आज दुर्योधन ने जो राज्यसभा में किया वो उचित था? आप किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं द्वारकाधीश? सभी बातों की तरफ कर। क्या पांडवों को उनका न्याय ना देना न्याय संगत है? अधिकार तो उनका अधिराज्य का था। मैं तो 5 गांव तक को भी राजी था, परंतु वो मूर्ख अड़ा हुआ है कि सुई की नोक के बराबर जमीन में भी युद्ध चाहता है। युद्ध का बीज मैंने नहीं बोया। सोचो, संग्राम से तुम्हें क्या मिलेगा? एक प्रश्न मुझे भी कुरेदता है द्वारकाधीश।
इस संग्राम से आपको क्या मिलता है? कर्ण, मैं सिर्फ धर्म और सत्य के साथ हूं। और मैं सिद्धांत हूं। इसलिए इस युद्ध में भाग लेना हम दोनों की ही व्यवस्था है। तुम्हारे लिए व्यवस्था नहीं, मूर्खता है। कभी युद्ध का अंत सोचा है? जन्म के समय बच्चा मृत्यु के बारे में सोचता है क्या? वह बोध होता है, उसके पास ज्ञान नहीं होता। पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं कर। आज की तुम ये बात जान कि पाते मैं पांडवों का सबसे बड़ा भाई, ज्येष्ठ कुंती पुत्र कर्ण, यही ना? तुम्हें ये किसने बताया? स्वीकारा नहीं तो क्या? इस संसार में मेरे जनक हैं तो सूर्य, उन्हीं से जाना अपनी जिंदगी का एक और घिनौना सत्य। सत्य घिनौना नहीं है। ये सत्य आज ही क्यों सामने आया? उस दिन कहा था ये सत्य, जिस दिन गुरु द्रोण ने सूत पुत्र कहकर मेरे अधिकार मुझसे छीन लिए थे। कहा था ये सत्य, जिस दिन अर्जुन ने मेरी चुनौती को अस्वीकारा था। मैं पूछता हूं, कहां मर गया था ये सत्य, जिस दिन मेरी आंखों के सामने मेरे पुत्र की हत्या की गई? मेरे हाथों में आने से पहले मर चुका था मेरा सुदामन। जिस दिन उसकी हत्या हुई, उस दिन मैं एक शूद्र पुत्र, और आज जब समय आया है अर्जुन के वध का, तो मैं क्षत्रिय, कुंती पुत्र। जाइए कृष्ण, जाइए। शायद हम दोनों ही एक दूसरे का समय बर्बाद कर रहे हैं। कर्ण, आखिरी बार सोच विचार। प्रणाम। आइए, पधारिए। एक सूत के घर में आपका स्वागत है। कुछ कहना चाहते हैं? मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जानता, तुमसे कुछ बात करनी थी। कृष्ण की बुआ यदि कृष्ण का संदेश लाई, निराश करने के लिए क्षमा चाहूं। मैं अपना जवाब बहुत पहले ही दे चुका। इस तरह शब्दों को उठकर मुझसे बात बंद करो कर। क्यों आई हैं आप यहाँ? तुमसे मिलने। हाँ, मगर क्यों? क्योंकि एक माँ अपने पुत्र से मिलने का अधिकार है कर। माँ, हाँ माँ, क्या थी मेरी? क्या दोष था मेरा? जिसने पाला उसको मां माना, कि तुम्हारा ये स्पर्श, ये रातों से लेटा ये अनंत आकाश ताकता रहता हूं, सब कुछ सिमट जाता है बस एक शब्द में। मां, सभी कुछ तो मिला जीवन में, सुख दुख प्रेम घृणा यातना राजपाट सब कुछ। मां, मैं क्या था? डरा था, घृणित क्या था? मां, मैं क्या था? तो क्यों त्याग दिया था मुझे? क्यों छोड़ दिया था उस नरकाग्नि में झुलसने को? जब लोग मुझ पर ताने कसते थे, मेरी आत्मा को नोचते थे, क्यों नहीं छुपाया अपने आंचल में? क्यों नहीं गोद में सर रखकर कहा मैं हूं ना? इतने से पाँव थे मां मेरे, घुटनों के बल भी मैं चल नहीं पाता था, क्यों नहीं गोद में उठाया? क्यों नहीं चूमा मेरा मुख? क्यों सत्पात नहीं कराया? मां, क्यों? असहाय लाचार बहुत सहमा हुआ मां, मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? धीरज,
अब मैं हूं ना। क्षमा कीजिए, इस तरह भावनाओं में बहना मेरे स्वभाव में नहीं। रात्रि का तीसरा पहर बीत रहा है, राजमाता राजमहल जाना चाहिए। कुछ राजमाता मत कहो मुझे। तो क्या कहूँ? हाँ? क्या कहूँ? ये शायद आप भी नहीं जानते। इस तरह मुझे अपमानित मत करो पुत्र। अपमानित नहीं करना। जो स्वयं जीवन भर अपमान में जिया हो तो क्या किसी को अपमानित करेगा? अपमान को जानकर अपमानित करना बहुत कठिन है। काश आप इसे कभी समझ पाए। बहुत समझदार हो गए हो तो, है ना? अपमान, दुख, यातना सिर्फ तुम्ही ने तो सहा। बिछोने में मुंह छुपा, न जाने कितनी बार मैंने उससे अपनी वेदना को कहा। सिरहाना भी गीला होता, मेरी त्रासदी पर होता था और मैं कुछ भी ना कर सका। क्यों नहीं कुछ कहा? क्यों नहीं कुछ किया? क्योंकि मैं स्त्री हूं। बस एक यही फर्क रह गया कि तुम सदैव एक स्त्री बनी रही। मां बनने की कभी कोशिश नहीं। ये झूठ है, मैंने तुम्हें पुत्र माना है। हाँ, मगर आज, लेकिन आज ही क्यों? जब कल सुबह ये कर्ण रणभूमि में कौरव सेना का सेनापति बनकर जाता, क्यों माना मुझे पुत्र? जब मेरा ये संकल्प दृढ़ हो चुका है कि पांडवों का वध ही मेरा ध्येय है। इस तरह मुझ पर लांछन मत लगाओगे। लांछन नहीं लगा रहा हूं राजमाता, केवल वास्तविकता बता रहा हूं। जब आज तक अपनी वेदना को छिपा के रखा तो आज क्यों कहने चली आई मुझसे अपनी त्रासदी? यदि मैं आज भी ना आती तो विनाश हो जाता। भाई भाई की हत्या के लिए रण में उतर जाते कर्ण। यदि मैं कल रणभूमि में न बचा तो भी वहां भाई भाई की ही हत्या कर रहे। और हाँ, आपके आज यहां जाने से ये युद्ध रुकेगा नहीं, क्योंकि ये युद्ध स्वार्थों की नींव पर टिका है और कोई भी शांति के लिए अपने स्वार्थ त्यागने के लिए तैयार नहीं। जाइए राजमाता, जाकर विश्राम कीजिए। कल सुबह अपने पुत्रों को रण तिलक भी तो करना। तो तुमने निश्चय कर लिया है? हाँ। तो ये भी नहीं नकार सकते जिनसे कल तू लड़ने जा रहा है। मैं भी तो शक्तिशाली हूँ, मैं भी तो कर सकते हैं तेरा वध। पहली बार सुना एक मां अपने पुत्र को ऐसे भी वचन बोलती। चिंता स्वाभाविक है किंतु निर्भय रहे। पांडवों की शक्ति है कृष्ण, और कृष्ण किसी की शक्ति क्या बने? वे तो स्वयं ही इतने निर्बल हैं। गलत नहीं कह रहा। यदि वे निर्बल ना होते तो आपको ना भेजते, इंद्र को ना भेजते मेरा कवच और कुंडल लेने के लिए। ये देखिए राजमाता, दे दिया है सब दान में। यदि कोई ये समझता है कि कर्ण का कवच और कुंडल है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। कर्ण का अर्थ कवच और कुंडल नहीं, वो है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। बहुत बड़ा दानवीर है ना, सबको दान देता फिरता है। अपनी माँ को दान नहीं देगा कर। मां को दान देकर छोटा कर, ये मुझसे नहीं होगा। किंतु वचन देता हूं, तो आज तुम्हारा यह वैध पुत्र आज तुम्हें वचन देता है कि कल सुबह रणभूमि में अर्जुन को छोड़ मेरे हाथों, इन हाथों से अन्य किसी पांडव का वध नहीं होगा। संसार तुम्हें 5 पुत्रों की मां के रूप में जानता था और वो तुम सदैव रहो। इसी में संतोष कर लो मां, बस इसी में संतोष कर लो। संतोष तो संसार को हो, मगर पुत्र तो मैं ही खो। मां,
हर युद्ध में जाने से पूर्व एक अंतिम आलिंगन तक का अधिकार मिले। मनुष्य की श्रेष्ठता और सामर्थ्य हमेशा युद्ध भूमि में पता चलता है। क्यों सूर्यदेव? श्रेष्ठ मनुष्य ही संसार का कल्याण कर सकता है। अब प्रश्न ये है कि महाभारत का श्रेष्ठ योद्धा कौन है? क्या वो पितामह भीष्म या गुरु द्रोण, कौरव या पांडव में से कोई एक? कौन है सबसे श्रेष्ठ? यह युद्ध केवल दो मनुष्य के सामर्थ्य के कारण हो रहा है। एक तुम्हारा गंडीव धारक अर्जुन और दूसरा मेरा महारथी गांडीव कर्ण। सूर्यदेव, प्रश्न अभी भी वही का वही है। अब इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? इंद्रदेव, मनुष्य की श्रेष्ठता सिर्फ उसके पुरुषार्थ या उसके सामर्थ्य से नहीं, श्रेष्ठ वो है जो दानवीर, जो संसार को अपनी प्रिय वस्तु दान में दे सके। यदि कोई उसके प्राण भी मांगे तो अपने प्राण त्यागने में कोई संकोच ना करे। वास्तविकता में तो श्रेष्ठ वही। सिर्फ कवच और कुंडल दान दे देने से कोई दानवीर नहीं हो जाता सूर्यदेव। जिसने अपना संपूर्ण जीवन काल दान देने का प्रण लिया हो वो उसे कभी तोड़ नहीं सकता। और तुम्हें भी तो कवच और कुंडल दान में दिए थे मेरे को। वो दान नहीं हो सकता। हो सकता है उसका घमंड हो कि मैं घमंड भगवान इंद्र को दान दूंगा तो समस्त विश्व मेरा स्मरण करेगा। सूर्य की उपस्थिति और सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मेरा पुत्र दानवीर, यदि अभी भी आपके हृदय में कोई संशय है तो आप अवश्य परीक्षा ले सकते हैं। कर्ण, ठीक है, आज निश्चय हो ही जाएगा दोनों में से किसका पुत्र श्रेष्ठ है। नहीं कृष्ण, ये घटता है। बाण चलाओ अर्जुन। कृष्ण के रथ का पहिया पीछे में फंसा है। बाण चलाओ अर्जुन। गलत है कृष्ण। बाण चलाओ अर्जुन। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये तुम्हारी नियति थी। अधर्म का अंत यही होता है। तुम अधर्म के साथ थे कर। युद्ध क्या था कृष्ण? धर्म युद्ध था। युद्ध? हाँ, धर्म युद्ध तो मेरे और दुर्योधन की विचारधाराओं का था। तो फिर तुम बीच में कहां से आए? अपने सिद्धांत के कारण। सिद्धांत ही तो विचार होते हैं। नहीं कृष्ण, नहीं। विचार बदलते रहते हैं किंतु सिद्धांत अड़े रहते हैं। पर यहाँ रण क्षेत्र में तुम्हें देखा तो ये जाना कि कुछ लोगों के तो सिद्धांत बदल जाते हैं। तो तुम कहते हो कर, परंतु क्या ये कटु वचन संसार मानेगा? कैसे मानेगा कृष्ण? तुम तो सदैव यवनिका के पीछे थे। वहीं से तुमने हर तर्क, हर सत्य, हर सिद्धांत को तोड़ा पड़ा। यदि मैं मान भी लूं कि मैंने ऐसा किया तो क्या तुम इस गंदगी से बचे रहे? कहा था तुम्हारा पौरुष जब द्रौपदी के वस्त्र हरे जा रहे थे। यदि आरोप मुझ पर है तो तुम भी इससे बच नहीं पाए। कम से कम तुमने इतना तो माना कि तुमने
बुरा किया। और अच्छा, मनुष्य ना तो कभी पूरी तरह से अच्छा हुआ है और ना कभी पूरी तरह से बुरा। मैं भी मनुष्य का एक रूप हूं कर्ण, फिर मैं इसका पाप तो नहीं हो सकता। फिर तुम ही क्यों पूछे जाओगे कृष्ण? कि मैंने धर्म और सत्य का आधार रखा और अंततः जीत उसी की हुई कर। नहीं कृष्ण, धर्म विजयी होता है या विजयी धर्म? यदि हम जीते तो धर्म हम बनाते और हम ही पूजे जाते। अगर तुम हार चुके होकर, ये भ्रम है, मैं मर रहा हूं। भौतिक रूप से मैं युद्ध हार गया, किंतु हार कर भी मैं ही जीता कृष्ण, क्योंकि तुम योगेश्वर कहलवा कर भी अपने सिद्धांतों पर टिक नहीं पाए। मैं आज तक अपने सिद्धांतों पर अड़िग हूं और इसका उदाहरण है तुम्हारी बंद मुट्ठी। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। क्या कोई दानवीर है जो दान दे सके? पधारिए, नारायण देवता पधारिए। अंगराज कर्ण, मेरा पुत्र आपकी सेना में युद्ध करके मारा गया। उसकी चिता को अग्नि देने के लिए क्या कुछ दान मिल सकता है? रथ में जो कुछ है वो सब आपका। अंगराज, रथ में तो कुछ भी नहीं। क्षमा कीजिए, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ शेष नहीं। आपका एक दांत स्वर्ण का, यदि आप मुझे एक दांत ये सत्य है कि इस विश्व का सबसे बड़ा दानवीर और श्रेष्ठ पुत्र महारथी कर्ण, तुम मृत्युंजय हो कर्ण, तुम्हारा कल्याण हो। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।